जिले को हम समझते हैं सर के रूप में। सर मतलब शिक्षक के रूप में। पहले हमने कई किस्से सुने होंगे कि सरगुजा मतलब सर जो है वह अपने छात्रों को मुर्गा बना देता था। क्यों बनाता था भाई? कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। नहीं, क्योंकि छात्र अपने पढ़ाई में ध्यान नहीं देता या लगातार अनुपस्थित रहता है या अपना प्रदर्शन या टेस्ट में या खेल गतिविधियों में वह परफॉर्म नहीं कर पाता। तो क्या करता है शिक्षक या सर उसको मुर्गा बना देता है। तो ठीक है, सरगुजा मतलब सर जो अपने क्लास के दो व्यक्ति हैं, दो छात्र हैं, कुंवर और श्याम को क्या बना देता है? चूहा बना देता है। मुर्गा नहीं बनाता है, चूहा बनाता है। तो सरगुजा में हम लोग देख लेते हैं। सरगुजा में कुंवरपुर परियोजना, कुंवर नाम का व्यक्ति, कुंवरपुर परियोजना। श्याम परियोजना जो कि गुनगुट्टा नदी पर है, बना देता मतलब बरनई परियोजना। और क्या है? चूहा बताया था हम लोग को, चूहिया टिकरा परियोजना। तो हम लोग देख सकते हैं सर कुंवरपुर, श्याम परियोजना, बरनई परियोजना, चूहिया पाट परियोजना सरगुजा में है। फिर अगला आता है जसपुर। जसपुर मैं तो इसका स्टोरी बताना ही भूल गया था। रायगढ़ जिले की परियोजना में देखिएगा कि केदार नाम का जो व्यक्ति है शेरवानी पहन के मंडप में बैठता है और उसके पॉकेट में मतलब केला निकलता है, केला रखा होता है। ठीक है, रखना मतलब पुटवा, रखना मतलब पुट, अंग्रेजी में पुट बोलते हैं। ठीक है, केदार नाम का व्यक्ति मंडप में बैठा हुआ है, क्या पहन के? शेरवानी पहन के, और उसके पॉकेट में केला रखा हुआ है, केला रखा हुआ है। इससे उसका दुल्हन पक्ष में सब देखते हैं कि केला रखा हुआ है जेब में, तो उसका किरकिरी हो जाता है दूल्हे का। तो किनकारी, ठीक है, किनकारी। तो यहाँ पर रायगढ़ जिले की परियोजना को देखेंगे तो केदार परियोजना, मांड व्यपवर्तन परियोजना, गिरवानी परियोजना, खुमार पाकुट परियोजना, केलो परियोजना। इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। केलो परियोजना को स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना भी बोलते हैं। यह 2012 को पूर्ण हुआ। ठीक है, शायद उसमें उल्लेख नहीं कर पाया था, तो 2012 में यह पूर्ण हुआ और छत्तीसगढ़ का नवीनतम बहुउद्देशीय परियोजना है। इसको भी याद रख लेंगे। ठीक है, और यह दनोट या लाखा नामक ग्राम में स्थित है। उसमें हमने पढ़ा था दनोट जो कि रायगढ़ में। तो अब दोनों नाम अगर एग्जाम में पूछता है, दोनों नाम सही होगा। दनोट या लाखा नामक ग्राम के पास स्थित है दिलीप सिंह जुदेव परियोजना। फिर पुटवा परियोजना और किनकारी परियोजना। ठीक है, हम देखते हैं कोरबा जिले का। कोरबा जिले में एक परियोजना है सर्वेश्वर परियोजना। मिनी माता परियोजना तो पढ़ चुके हैं, मिनी माता तो है ही। सर्वेश्वर परियोजना है। सर्वेश्वर परियोजना में टोटल 105 गेट प्रस्तावित है और यह बाकी मोंगरा और दर्री को जल की आपूर्ति करेगा। सर्वेश्वर का नाम याद कर सकते हैं, कोरबा में सर्वेश्वर मंदिर भी है, तो उसके नाम से आप याद कर सकते हैं कि सर्वेश्वर परियोजना किस जिले में है, तो कोरबा में। सर्वेश्वर परियोजना किस स्थान को जलापूर्ति प्रदान करेगा, तो बाकी मोंगरा और दर्री में। इन दोनों जगह पानी की बहुत समस्या है, तो ये जलापूर्ति करने के लिए 105 गेट वाला सर्वेश्वर परियोजना बनाया गया है। इसकी लंबाई 130 मीटर लंबा एनीकट बनाया जा रहा है, जिसमें 105 गेट होंगे और वह कोरबा जिले। पेंड्रा में एक नई परियोजना है, उसका नाम है कोलबीरा। कोल जनजाति पेंड्रा में भी पाई जाती है, गोरेला पेंड्रा जिले में भी पाई जाती है। कोलबीरा परियोजना यह किस नदी पर है? सोन नदी पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोन नदी पर कौन सी परियोजना छत्तीसगढ़ में है, या सोन नदी पर छत्तीसगढ़ में पहली परियोजना कौन सी है, तो कोलबीरा परियोजना है। क्योंकि
कोलबीरा जलाशय के जरिए उस सोन नदी का जल को स्टोर करके इसका यूज़ किया जाएगा। तो ये पेंड्रा में है, याद रखिए कोलबीरा परियोजना पेंड्रा में है। इसके बाद अगला आता है बिलासपुर। बिलासपुर में कौन सी परियोजना है? हम तो दो परियोजना को जानते ही हैं, घोंघा जलाशय और संजय गांधी जलाशय, जिसको बोला जाता है खूटा घाट जलाशय। इसके अलावा दो और है, रामावतार परियोजना और भैंसाझार परियोजना। भैंसाझार परियोजना अरपा नदी पर स्थित है। इसमें छपरा टोला और खोंगसरा बांध बनाया जा रहा है। जांजगीर चांपा में महानदी औद्योगिक परियोजना के अंतर्गत 6 परियोजना तो है, मगर जांजगीर चांपा में 5 उनमें से है। जी हाँ, 6 परियोजना महानदी औद्योगिक परियोजना में शामिल है, उसमें से 5 परियोजना जांजगीर चांपा जिले में ही है, एक रायपुर जिले में है। तो याद कर लेते हैं क्योंकि पूछा जाता है। महानदी औद्योगिक परियोजना के अंतर्गत साराडी बैराज, दूसरा बसंतपुर बैराज, सब में बैराज जोड़ देंगे, साराडी बैराज, बसंतपुर बैराज, कलमा बैराज, मिरोनी बैराज, और 5वां है शिवरी नारायण बैराज। ये जो 5 बैराज हैं महानदी औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत जांजगीर चांपा में है। इसके अलावा और भी एक परियोजना है, उसका नाम है रोगदा परियोजना। ये अकलतरा ब्लॉक में अस्तित्व में था पहले, क्योंकि ये विवादों में रहता है, क्योंकि हसदेव बांगो डैम के जो नहर सिर्फ जांजगीर चांपा सिंचित हो रहा है, तो रोगदा जलाशय का महत्व कुछ कम हो गया। बाद में ये जलाशय सूखा पड़ गया और पास के ही औद्योगिक कंपनी को कुछ पैसे में बेच दिया गया। ये लेकर विवाद है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच। रोगदा जलाशय जांजगीर चांपा में भी है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कचंदा बैराज। चलिए, इसका जितना हुआ है आधा उसका रिवीजन कर लेते हैं। कोरिया में 3 जलाशय है, झुमका, गिरा, रे, गोबर में। ठीक है, झुमका, गेज, गोबरी कोरिया में। झुमका का नाम रामानुज प्रताप जलाशय भी है। गेज से शिवपुर, चर्चा और बेकुनपुर को जलापूर्ति होती है। फिर दूसरा आता है सूरजपुर में सूरज नाम का जो व्यक्ति है वो पीएससी अटेम्प्ट करता है और रू से हार जाता है। हम लोग याद किए थे अटेम्प्ट रेहर नदी और रेहर एनीकट और हर्रा टिकरा सूरजपुर में है। फिर उसके बाद आता है बलराम नाम का व्यक्ति गाता अच्छा है तो गागर। फिर आता है जसपुर छुट्टी मनाने जाता है शेखर और खाता है इमली, उसको डांट पड़ती है तो शेखर परियोजना डांट या डोटा पानी और ईप वेपवर्तन। फिर उसके बाद आता है कोरबा में सर्वेश्वर परियोजना है जिसमें 105 गेट है और यह हसदेव नदी पर बना हुआ है। फिर उसके बाद आता है पेंड्रा या गोरेला पेंड्रा जिला जिसमें कोलबीरा जलाशय है सोन नदी पर। फिर बिलासपुर में आता है, बिलासपुर में घोंघा जलाशय, भैंसाझार परियोजना और इसके अलावा आता है संजय गांधी परियोजना और रामावतार परियोजना बिलासपुर में आता है। फिर रायगढ़ जिले के देखते हैं। रायगढ़ जिले का हम लोग याद किए हैं कि केदार नाम का व्यक्ति, मतलब केदार परियोजना, मांडव्य प्रवर्तन परियोजना, गिरवानी मतलब शेरवानी गिरवानी। फिर क्या करता है खमार पाकुट, केलो पुटवा और किनकारी। रायगढ़ के होने के बाद हम लोग देखें जांजगीर चांपा में 5 महानदी औद्योगिक परियोजना है। इसमें से परियोजना कवर्धा जिले के संबंध में है। कवर्धा जिले को कबीरधाम भी बोलते हैं। तो कवर्धा जिले में बहुत सारी परियोजना है और मैं इसका जो ट्रिक बता रहा हूँ इससे आप किसी व्यक्ति विशेष या किसी वर्ग विशेष के लिए अन्यथा ना लेंगे, क्योंकि इसका ट्रिक भी दूसरा बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो हम देखते हैं
मैं पहले बता देता हूँ, नाम बता देता हूँ। तो पहला आता है सरोदा परियोजना, दूसरा आता है डोकरी घटिया परियोजना, नाम भी अजीब है, डोकरी घटिया परियोजना। ये क्यों फेमस है भाई? यहाँ पर पंडरिया ब्लॉक का पहला परियोजना है, आगर नदी पर बना हुआ है, ठीक है, आगर नदी पर बना है। तीसरा आता है करिया आमा, किसी तरह का अजीब नाम अगर आपको लगेगा तो कवर्धा जिले का ही है, समझ लीजिए परियोजना। अब करिया आमा परियोजना, इसके बारे में क्या विशेष है? कवर्धा। अब इसके बाद देखते हैं रायपुर की परियोजना। रायपुर की परियोजना में पहला परियोजना है पेंड्रा वन परियोजना, इसका उपनाम लखन लाल मिश्र परियोजना भी है, ठीक है। पेंड्रा वन परियोजना का उपनाम लखन लाल परियोजना भी है। दूसरा आता है कुम्हारी परियोजना, तीसरा आता है समोदा परियोजना, ठीक है। तो रायपुर में अगर आप कुम्हारी में समोसा खाओगे और पेंड्रा खाओगे तो वहाँ कुम्हारी के लोग क्या करते हैं भाई? घुड़ते हैं, तो घुंघुआ परियोजना। तो ठीक राजनांदगांव जिले में परियोजना बहुत सारी हैं, इसको भी ट्रिक से हम देख लेते हैं, ठीक है। राजनांदगांव को आप कैसे याद कर सकते हैं? राजनांदगांव मतलब एक राजा की बात कर सकते हैं। चलिए, राजनांदगांव मतलब राजा, ठीक है, क्लियर हुआ? तो अब परियोजना की बात करते हैं हम लोग। राजनांदगांव मतलब कहानी सुनाता हूं आपको। राजा और रानी, उनके राज्य में सूखा पड़ जाता है। सूखा पड़ने के कारण राजा को पसंद है मोती और रानी को पसंद है मोगरा। ये लेकर कहाँ जाते हैं? घूमने जाते हैं, रूस घूमने जाते हैं, और वहीं पर उनका कुर्सी पार हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं राजनांदगांव मतलब राजा, रानी मतलब रानी रश्मि देवी जलाशय, जिसको पिपरिया जलाशय भी कहते हैं, क्योंकि रानी पिपरमेंट बहुत खाती थी, ठीक है। फिर राजा रानी के राज्य में क्या पड़ जाता है? सूखा बैराज, ठीक है, सूखा पड़ जाता है। फिर वो लोग, राजा क्या लेता है? मोती लेता है, मतलब मटिया मोती बैराज, और रानी क्या लेती है? मोगरा लेके जाती है, मोगरा बैराज। कहाँ जाते हैं घूमने? रूस मतलब रूसे। छठवा घुमरिया मतलब घुमरिया, ठीक। इस प्रकार सातवां धारा परियोजना। टोटल राजनांदगांव में ये 7 परियोजना है। इसके अलावा देख लेते हैं महासमुंद में हम लोग महासमुंद के याद समुद्र में क्या डालोगे आप? जोंक डालोगे और केस डालोगे। केस मतलब बाल, जोंक मतलब तालाबों में मिलता हो। चलिए, महासमुंद में कोडार मतलब डालोगे क्या? कोडार मतलब कोडार परियोजना, शहीद वीर नारायण परियोजना पढ़ चुके हैं इसको। फिर दूसरा है जोंक विवर्तन, और है एक, और क्या डालेंगे? केसवा परियोजना। अब गरियाबंद जिले में देखिएगा, गरियाबंद जिले में सिकासार परियोजना है, जो कि पेरी नदी पर है। इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं। छठवा की भी बात करें, शिवनाथ मोंगरा लिंक परियोजना, मगर ये 5 में शामिल नहीं है। जगदलपुर में इंदिरा नदी पर कुमारवडक जलाशय